नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आज हम खड़े हैं सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक पे। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं ब्लड के। आरबीसी अलग होता है, डब्ल्यूबीसी अलग होता है, प्लेटलेट अलग होता है। जब कोई भी व्यक्ति ब्लड को डोनेट करता है तो उसको अलग अलग सेक्टरों में विभाजित किया जाता है। प्लाज्मा अलग हो जाता है, प्लेटलेट अलग हो जाता है, होल ब्लड अलग हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति के एक यूनिट डोनेट किए हुए ब्लड से 3 लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से ब्लड बैंक से सप्लाई होने वाले ब्लड में मिलावटखोरी का कथित आरोप लगाया जा रहा है। इस अफवाह के बाद मरीजों के तमीरदारों में डर का माहौल बन गया है। अस्पताल के अधीक्षक ने अफवाह का खंडन करते हुए कहा कि ब्लड बैंक की सभी यूनिट NACO गाइडलाइन के हिसाब से स्टैंड है और पूरी तरह सुरक्षित है। शिकायत के बाद पूरे स्टाफ की दोबारा से जांच कराई गई, जिसमें कोई भी गिरावट नहीं पाई गई। अधीक्षक ने सख्त लहजे में कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि कोई भी मैसेज शेयर न करें। एक यूनिट ब्लड को अलग अलग घटकों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। इस तरह एक रक्तदान से अलग अलग मरीजों की मदद हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक यूनिट से 2 यूनिट रक्त बना दिया जाए। यदि किसी को ऐसा लगता है कि एक यूनिट ब्लड से 2 यूनिट या 3 यूनिट ब्लड को बनाया जा रहा है और उसे मरीजों में चढ़ाया जा रहा है, तो यह बातें महज बकवास और सिर्फ अफवाह हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग इसको नहीं मानता और अगर आपके पास ऐसे कोई भी मानक मौजूद हो तो कृपया आप उसको दिखाएं। इस तरह सोशल मीडिया पर किसी भी ब्लड बैंक को लेकर भ्रामक खबरें फैलाना एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि ब्लड बैंक में किस तरह से ब्लड लिया जाता है, किस तरह से मरीज आते हैं, उनकी आइडेंटिटी ली जाती है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनको उनके फॉर्म के साथ एक बारकोड दिया जाता है और किस तरह से उनसे ब्लड लिया जाता है और ब्लड को किस तरह से 3 सेक्टर में विभाजित किया जाता है। उनके ब्लड की सारी जांचें होती हैं। इवन यहाँ तक कि सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में अब ऐसी ऑटोमेटिक मशीन लगी है जिसमें 3 दिन का संक्रमण, अगर वो 3 दिन का मरीज अगर संक्रमित है HIV से, HBsAg से, HCV से, VDRL से, तो वो 3 दिन का भी संक्रमण उस मशीन से पता चल जाएगा, जो कि रैपिड टेस्ट में नहीं पता चलता। इतनी सारी सुरक्षाओं के बीच अगर मरीज से ब्लड लिया जाता है, ब्लड को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, प्लाज्मा अलग डिवाइड किया जाता है, प्लेटलेट अलग डिवाइड किया जाता है, WBC, RBC अलग डिवाइड किया जाता है, तो यह एक उच्च प्रक्रिया है जिसपे हमारी टीम ने संज्ञान लिया और यह पुष्टिकरण किया कि ये जो भी भ्रामक अफवाहें ब्लड बैंक को लेकर फैलाई जा रही है, यह पूरी तरह से अफवाह है। बाकी की सारी चीजें हम आपको विजुअल और वीडियो के जरिए दिखाएंगे। कृपया आप देखें, ये वही ब्लड पैकेजेस हैं जिसके बारे में कुछ सूचना कर्मियों द्वारा अफवाह उड़ाई जा रही है कि ब्लड को डाइल्यूट करके पतला किया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि एक ये ब्लड पैकेज है, उसके साथ ये देखिए डबल ब्लड पैकेज है। एक ये दूसरा पैकेट है और एक ये तीसरा पैकेट है, जिसमें ब्लड को 3 सेगमेंट में, जिसमें RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है, जिसको भी करने का एक सील्ड मेथड होता है जिसको ओपनली नहीं किया जा सकता। कि ये सारी बातें महज अफवाह हैं। रक्तदान एक महादान होता है जिससे बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल रक्तदान करें और इन अफवाहों से दूर रहें कि आपके ब्लड को पतला करके किसी मरीज को दिया जाता है, क्योंकि ये महज अफवाह है और इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं है। आजमगढ़ के जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में ब्लड में मिलावट की अफवाह पर अस्पताल प्रशासन ने स्थिति साफ कर दी है और दावा किया है कि 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। जांच पूरी होने के बाद अफवाह उड़ाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए वो हमें संज्ञान में आया था, उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे जो है 3 सदस्यीय टीम बना दिया है और वो जांच कर रही है, तभी सत्यता पता चलेगी। मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है, सिर्फ का नाम ऐसा है कि लोग बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। तो एविडेंस की खबर है।